आपके विचार ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। इसी क्रम में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आज हम एक बहुत ही अच्छी सी कहानी यहाँ पर सुनाएंगे। राजाओं की कहानियाँ तो सभी बच्चों को अच्छी लगती हैं, भाई कहना तो पड़ेगा कि हाँ हमें अच्छी लगती है। सब लोग थक गए हैं कहानी सुन के, बोर हो गए हैं, लेकिन एक बार और एक कहानी और सही, जहाँ इतनी सारी कहानियाँ सुनी है उसमें एक कहानी और सुनते हैं। तो वही सब लोग पहले कहेंगे कि हाँ हमें कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। हमें कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। यस, थैंक यू। तो आज इसी क्रम से हम एक और कहानी सुनाने वाले हैं। राजा की कहानी है। राजा की कोई औलाद नहीं थी। बहुत दुआओं के बाद उनके यहाँ पर होते हैं 2 जुड़वा बेटे। अब 2 जुड़वा बेटे थे उनके। अब राजा जी की उम्र बढ़ गई, बुढ़ापा आ गया। अब दोनों बच्चों की परवरिश राजा जी ने बिल्कुल एक सी की थी। दोनों को सारी शिक्षा एक सी दी थी। सब तरीके से बच्चे बिल्कुल जुड़वा तो नहीं थे, लेकिन उनके अंदर हुनर भी बिल्कुल एक से थे। समस्या अब ये थी कि अब इनमें से राजपाट किसको दिया जाए, उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए, बड़ी समस्या थी। अब यही समस्या लेकर राजा ने एक दिन अपना दरबार लगाया और दरबारियों से कहा कि भाई आप बताइए इसमें से किसको राजपाट सौंपा जाए। सभी दरबारियों ने कहा कि महाराज, दोनों ही हमारे जो राजकुमार हैं वो इतने लायक हैं कि उसमें हम कैसे पता लगाएं, आप ही बताइए। उसमें से एक दरबारी राजा जी को बताता है कि अगर हम दोनों में छोटी सी प्रतियोगिता करवा दें, एक ऐसी प्रतियोगिता जो कि सूझबूझ की होगी प्रतियोगिता, जिसमें ये देखा जाएगा कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है उसमें कौन सा हमारा राजकुमार अपनी सूझबूझ से फैसला लेता है। तो उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता कैसी होनी चाहिए। तो कहते हैं कि महाराज दोनों प्रतियोगिता में भी दोनों को एकदम समान रखा जाए। यही सोचकर राजा जी ने अपने दोनों बालकों को एक दिन अपने पास एक बुलाया और उनको दो बिल्कुल बराबर से कमरों के सामने उन्होंने अपने राजकुमारों को खड़ा कर दिया और कहा कि ये दोनों कमरे बिल्कुल एक से क्षेत्रफल के हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। जैसे आप दोनों जुड़वा हैं वैसे ही ये कमरे भी जुड़वा हैं। और आप लोगों को ये सिर्फ 5 टके, उस जमाने में 5 टके होते थे, आजकल बच्चों क्या होता है 5 रुपये। तो 5 रुपये राजा जी ने अपने बच्चों को दिए और राजकुमारों को दिए और कहा कि इन 5 रुपये में आपको ये दोनों कमरे पूरे भर देंगे और समय रहेगा सिर्फ 2 दिन का। भाई अब सारे दरबारियों में उत्सुकता कर गई। उत्सुकता आप लोगों में ही बड़ी होगी भाई कि 5 रुपये में ऐसा क्या किया जाएगा जो कमरे भर दिए जाए। क्यों बच्चों, लग रहा है ना, हो सकता है कि 5 रुपये में ऐसा क्या किया जाए। दोनों राजकुमार अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं और सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे कमरे जो हैं वो पूरे भर जाएं और हमें राजपाट मिल जाए। बात राजपाट की थी तो जरा दोनों को मेहनत भी करनी थी। पहला राजकुमार अलग दिशा में जाता है। अभी वो जा ही रहा होता है कि इतनी जोर की आंधी आती है, आंधी तूफान आता है, तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। एकदम से वो देखता है कि रास्ते में इतने सारे पत्ते सब गिर गए। बस उनको एकदम से आइडिया आ जाता है, क्लिक करता है कि ये बहुत बढ़िया है भाई, इतने सारे पत्ते सब कुछ आ गया, तो हम इसी को इकट्ठा कर लेते हैं और जाके हम अपने कमरे में भर देंगे। पैसे भी खर्च नहीं होंगे और मेरे तो बल्कि पैसे बच भी जाएंगे 5 रुपये में से। राजपाट तो भाई अब मुझे ही मिल रहा है। ये सोच के उन्होंने सारे जंगल से पत्ते उठाए और वो कमरा पूरा का पूरा कर दिया। दूसरा राजकुमार वो भी अपनी सूझबूझ में लगे हुए थे। वो गए बाजार गए। बाजार में जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक कोने में एक मंदिर में दिया जल रहा था। बिल्कुल अंधेरा था, दिया जल रहा था और दिए की रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा रहा था। बस उनको भी एकदम वहीं से एकदम समझ में आ जाता, वो वहाँ से एक दिया खरीदते हैं और उस कमरे में जाकर जला देते हैं। तो बच्चों सबको समझ में आ ही रहा होगा कि राजपाट किसे मिला होगा। बताइए आप लोग किसको मिला होगा राजपाट? दिया जलाने वाले राजकुमार को राजपाट मिला। तो बच्चों बस यही बात बिल्कुल सेम यही चीज़ हम लोगों के साथ होती है। हमारा जो ये मन है ना, बस उसी एक खाली कमरे की तरह से, उसी एक खाली कमरे की तरह से हमारा ये मन है। उसको भी अगर हम अपने विचारों से उसको रोशन करेंगे तो फिर हमारे लिए कामयाबी होगी। इसके अंदर और बहुत सारी शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन समय का अभाव है, तो इसलिए थैंक यू।